मेरे प्रिय छात्रों, कभी कभी जिंदगी हमें रोक लेती है, थाम लेती है, लेकिन रुक जाना हार नहीं होता है। वो तो बस एक पड़ाव है सोचने, समझने और फिर नई ऊर्जा के साथ लौटने का। थोड़ा वक्त भले ही लग जाओ, लेकिन इरादे अब और भी मजबूत है। मेरे छात्रों, आप सभी को नमस्कार। मैं आपसे वादा करता हूं, मैं आज फिर दोबारा 850 सब्सक्राइबर से एक नई शुरुआत करने जा रहा हूं। लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, इतना गारंटी दिलाता हूं कि जो भी टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा अच्छे से समझ में आएगा। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो ये मेरा पहला वीडियो और लास्ट वीडियो बन करके रह जाएगा। ये पहला टॉपिक जो है मैं आपके सामने लेकर आया हूं, वाराणसी। सबको पता है बोर्ड एग्जाम में, यूपी बोर्ड के एग्जाम में वाराणसी चैप्टर कितना महत्वपूर्ण है, यहाँ से कितने प्रश्न बनते हैं, यहाँ से हिंदी अनुवाद के लिए भी आता है। अगर ये टॉपिक मैं आपको समझाने जा रहा हूँ अगर नहीं समझ में आता है, आप कमेंट करिएगा, मेरा अगला वीडियो दोबारा नहीं आएगा। मैं आपसे वादा करता हूँ, गारंटी दिलाता हूँ, भरोसा दिलाता हूँ। लेकिन अगर समझ में आता है तो आप अपने दोस्तों को शेयर करिएगा, उनको भी बताइएगा, और जो आप भी सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं आया। ये आपके ऊपर मैं छोड़ रहा हूं, आपकी जिम्मेदारी है कमेंट करना, बताना और वीडियो को पूरा देखना, अच्छे से समझना। किसी भी चीज को आप मात्र जो 2 मिनट में नहीं समझ सकते हैं। भले हमारे पास आज डिजिटल बोर्ड नहीं है, लेकिन बेहतर तरीके से बेहतर कंटेंट में देने का प्रयास करूंगा और उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पूरा अच्छे से समझ में आएगा और आप कमेंट भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे और मुझे बताएंगे। वाराणसी चैप्टर पढ़ने से पहले थोड़ा सा मैं इसको आपको जो है गंगा नदी के बारे में बता देता हूँ। गंगा नदी का दर्शन करा देता हूँ, वहां के गलियों का दर्शन करा देता हूँ, वहां के मंदिरों का दर्शन और शाम की आरती का क्या नजारा होता है उसके बारे में बता देता हूँ। उसके बाद इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे और शानदार तरीके से स्टार्ट करेंगे। मेरे दोस्त कहते हैं, जिसने काशी को देखा उसने भारत की आत्मा को देखा। यह केवल एक शहर नहीं बल्कि हजारों वर्षों की आस्था, संस्कृति और अध्यात्म की जीवित प्रतीक है। यही है वाराणसी। गंगा की लहरों पर झिलमिलाता सूरज, मंदिरों की घंटियां और घाटों पर गूंजती आरती की ध्वनि, जहां हर सुबह एक उत्सव है और हर शाम एक साधना। उस भूमि का नाम है वाराणसी। वाराणसी एक ऐसा शहर जहां समय ठहर जाता है, परंपरा सांस लेती है और आस्था अपने चरम पर होती है। यह भारत की सांस्कृतिक राजधानी है, जहां जीवन और मृत्यु दोनों पवित्र हो जाते हैं। यह नगर नहीं, एक अनुभव है, एक ऐसी यात्रा जहां हर गली, हर एक मोड़ और हर एक घाट कोई न कोई कथा कहती है। यह है वाराणसी, एक भाव, एक भावना और एक धड़कन। वाराणसी जहां गंगा बहती है शांत भाव से और जीवन बहता है उत्सव के रूप में, जहां धर्म, दर्शन और ज्ञान की त्रिवेणी मिलती है। ऐसा है हमारा वाराणसी और हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश में बनारस शहर स्थित है। और आगे सीधे हम चलते हैं, आपको अपने टॉपिक पर लेकर बेहतर तरीके से, शानदार तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। आप समझने का प्रयास करिएगा, एक एक शब्द का हम जो है अर्थ आपको बताएंगे और हिंदी अनुवाद बेहतर तरीके से समझाएंगे। अगर नहीं समझ में आएगा कमेंट करके बताइएगा जरूर। कहाँ पे? वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी। वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी। संदर्भ के बारे में सबको पता होगा, नहीं पता है बता दे रहा हूं। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी नामक पाठ से लिया गया। हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी नामक पाठ से लिया गया, या आप ये भी बोल सकते हैं कि हिंदी के अनुवाद संस्कृत से वाराणसी नामक पाठ से लिया गया, ऐसे भी बोल सकते हैं। सबसे पहले टॉपिक समझते हैं अच्छे से, बेहतर तरीके से। कह रहे हैं यहाँ पे वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी, यानी बनारस बहुत ही प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। समझिएगा, सुविख्याता मीन्स होता है बहुत ही प्रसिद्ध, प्राचीना मीन्स होता है प्राचीन, नगरी मीन्स होता है नगर। वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी, बनारस बहुत ही प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। इयम यानी यह, विमल सलिल तरंगाया यानी स्वच्छ जल के तरंगों वाली, विमल सलिल तरंगाया यानी स्वच्छ जल के तरंगों वाली, गंगाया कुले स्थिता, गंगा के किनारे पर स्थित है। कुले मीन्स होता है किनारा, गंगाया मीन्स गंगा नदी, और विमल सलिल तरंगाया का मतलब होता है स्वच्छ जल के तरंगों वाली। उम्मीद करता हूं इतना समझ में आया होगा। वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी,
बनारस बहुत ही प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। इयम यानी यह विमल सलिल तरंगाया यानी स्वच्छ जल के तरंगों वाली गंगाया कुले स्थिता, गंगा के किनारे पर स्थित है। ध्यान से समझिएगा। अस्या घटानाम वल्याकृति, इसके घाटों की गोलाकार पंक्ति, यानी देखिएगा अस्या घटानाम वल्याकृति पंक्ति, यानी इसके घाटों की गोलाकार पंक्ति। घटाना मीन्स होता है घाट, और यहाँ पे वल्याकृति मीन्स होता है गोलाकार, और पंक्ति मीन्स होता है पंक्ति यानी लाइन। धौलायाम चंद्रिकायाम बहुराजते, कह रहा है सफेद चांदनी में, धौलायाम मीन्स होता है सफेद, चंद्रिकायाम मीन्स होता है चांदनी में, बहुराजते यानी बहुत ही शोभित होती है। कह रहे यहाँ पे अस्या घटानाम वल्याकृति पंक्ति धौलायाम चंद्रिकायाम बहुराजते, इसके घाटों की गोलाकार पंक्ति सफेद चांदनी में बहुत ही शोभित होती है। अगणिता मीन्स होता है अनगिनत, अगणित मीन्स होता है अनगिनत। पर्यटका मीन्स होता है यात्री, अनगिनत यात्री, अगणिता पर्यटका यानी अनगिनत यात्री। सुदूरेभ्य देशेभ्य यानी दूर दूर देशों से, सुदूरेभ्य मीन्स होता है दूर दूर, देशेभ्य मीन्स होता है देशों से। नित्यम अत्र आयन्ति, प्रतिदिन यहाँ आते हैं, नित्यम अत्र आयन्ति प्रतिदिन यहाँ आते हैं। अस्या घटानां, इसके घाटों की शोभा विलोक्यम इमा बहु प्रशंसति, देखिएगा कह रहा है इसके घाटों की शोभा को देखकर, विलोक्यम मीन्स होता है देखकर, इमा बहु प्रशंसति इसकी बहुत ही प्रशंसा करते हैं, इसकी बहुत ही प्रशंसा करते हैं। एक बार रिपीट करते हैं। वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी, बनारस बहुत ही प्रसिद्ध प्राचीना नगरी है। इयम विमल शरीर तरंगाया गंगाया कुले स्थिता, यह स्वच्छ जल के तरंगों वाली गंगा के किनारे पर स्थित है। अस्या घटानाम वल्याकृति, इसके घाटों की गोलाकार पंक्ति धौलायाम चंद्रिकायाम बहुराजते, यानी इसके घाटों की गोलाकार पंक्ति सफेद चांदनी में बहुत ही सुशोभित होती है। अगणिता पर्यटका, अनगिनत यात्री या असंख्य यात्री, सुदूरेभ्य देशेभ्य यानी दूर दूर देशों से, नित्यम अत्र आयन्ति प्रतिदिन यहाँ आते हैं। अस्या घटानां शोभा विलोक्यम, यानी इसके घाटों की शोभा को देखकर इमा बहु प्रशंसति, यानी इसकी बहुत ही प्रशंसा करते हैं। उम्मीद करता हूं कि इतना पैराग्राफ आपको समझ में आ गया। अगर इतना आपको समझ में आ गया, अभी कमेंट कर दीजिए, अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, अभी लाइक कर दीजिए। यह हमारे मान सम्मान के और आपके मान सम्मान की बात। अगर इतना नहीं समझ में आया, कल से वीडियो हमारा नहीं आएगा, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं। आगे कह रहा है, अगला टॉपिक कर रहा है वाराणस्याम प्राचीन कालादे, यानी बनारस प्राचीन काल से ही, यानी बनारस में कह रहा है वाराणस्याम यानी बनारस में ही, प्राचीन कालादेव यानी प्राचीन काल से ही, गेहे यानी घर घर से, घर घर में, गेहे गृह शब्द से आपका बना है गेहे, गृह मीन्स होता है घर, और यहीं से बना गेहे यानी घर घर में, विद्याया दिव्यम ज्योति द्योतते, यानी विद्या का दिव्य प्रकाश चमक रहा। वाराणस्याम यानी बनारस में प्राचीन कालादेव यानी प्राचीन काल से ही, गेहे यानी घर घर में, विद्याया दिव्यम ज्योति द्योतते यानी विद्या का दिव्य प्रकाश चमक रहा है। अधुना अपि अत्र, आज भी यहाँ, अधुना अपि अत्र आज भी यहाँ, अधुना अपि मीन्स आधुनिक काल जैसे कहते हैं तो वर्तमान समय, अधुना अपि मतलब आज, अत्र मीन्स यहाँ, संस्कृत वाग्धारा यानी संस्कृत वाणी की धारा, संस्कृत वाग्धारा यानी संस्कृत वाणी की धारा। वाग्धारा से हमें याद आया वागेश्वरी, माँ सरस्वती जी का एक परिभाषित शब्द है वागेश्वरी, यानी वाणी की जो देवी है, जो हम बोलते हैं उसकी देवी है, उन्हें हम कहते हैं वागेश्वरी। वही कह रहा संस्कृत वाग्धारा यानी संस्कृत वाणी की धारा, सततम प्रवाहती यानी निरंतर बहती रहती है। कह रहा अधुना अपि अत्र आज भी यहाँ, संस्कृत वाग्धारा संस्कृत वाणी की धारा सततम प्रवाहती निरंतर बहती रहती है, यानी प्रेजेंट टाइम में भी, वर्तमान समय में यहाँ पे संस्कृत वाणी की धारा निरंतर बहती रहती है। जनानाम ज्ञानांश वर्धति, और लोगों के ज्ञान को बढ़ाती है। जनाना मीन्स होता है ज्ञान, वर्धति मीन्स होता है बढ़ाती है, और लोगों के ज्ञान को बढ़ाती है। यहाँ पे कह रहा अत्र अनेके आचार्य मूर्धन्या विद्वांस, अत्र मीन्स होता है यहाँ, अनेके मीन्स होता है अनेक, आचार्य मूर्धन्या विद्वांस, यानी यहाँ
अनेक आचार्य और मूर्धन्य विद्वान। मूर्धन्य विद्वान का मतलब, मूर्धन्य का मतलब होता है उच्च कोटि के विद्वान। मूर्धन्य विद्वान वैदिक वाङ्मय से, यानी वैदिक साहित्य के अध्ययन में, कह रहे हैं यहाँ पे कि वैदिक वाङ्मय से, यानी वैदिक साहित्य के अध्ययन में च इदानीम निरता, यानी आज भी लगे हुए हैं। कह रहा अत्र अनेके आचार्य मूर्धन्य विद्वांस, यानी यहाँ अनेक आचार्य और उच्च कोटि के विद्वान वैदिक साहित्य के अध्ययन और अध्यापन में आज भी यहाँ पर लगे हुए हैं। यानी आज भी यहाँ पे उच्च कोटि के विद्वान जो यहाँ पे पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, इसके बारे में ये लाइन बात कर रहा है। आगे, न केवलम भारतीय, यानी केवल भारतीय ही नहीं, न केवलम भारतीय, यानी केवल भारतीय ही नहीं, अपितु वैदेशिका, यानी बल्कि विदेशी भी, अपितु वैदेशिका, न केवलम भारतीय, यानी केवल भारतीय ही नहीं, न केवलम भारतीय, यानी केवल भारतीय ही नहीं, अपितु यानी बल्कि, वैदेशिका यानी विदेशी भी, कर वैदेशिका यानी विदेशी भी, गिर्वाण वाण्य अध्ययनाय अत्र आगच्छन्ति, यानी कह रहे यहाँ पे कि संस्कृत भाषा के अध्ययन के लिए, कह रहा है कि केवल भारतीय नहीं बल्कि विदेशी भी गिर्वाण वाण्या अध्ययनम अत्र आगच्छन्ति, यानी संस्कृत भाषा के अध्ययन के लिए यहाँ आते हैं। ध्यान से समझिएगा, वैदेशिका मीन्स होता है विदेशी, गिर्वाण वाण्या मीन्स होता है संस्कृत भाषा, अध्ययना मीन्स होता है अध्ययन, अत्र मीन्स होता है यहाँ, आगच्छन्ति मीन्स आते हैं। कहने का मतलब कि केवल भारत के लोग नहीं बल्कि विदेश के भी लोग यहाँ पे संस्कृत भाषा के अध्ययन के लिए आते हैं। और आगे, निशुल्कम च विद्या गृह्णन्ति, और निशुल्क शिक्षा ग्रहण करते हैं, यानी निशुल्क विद्या ग्रहण करते हैं। निशुल्क च विद्या गृह्णन्ति, और निशुल्क विद्या ग्रहण करते हैं। आगे, अत्र हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ इत्येते त्रयः विश्वविद्यालय सन्ति। यहाँ से एक प्रश्न पूछता है कि बनारस में कितने विश्वविद्यालय है, तो याद रखिएगा, कह रहा है कि अत्र हिंदू विश्वविद्यालय, यहाँ पे हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ इत्येते त्रयः विश्वविद्यालय सन्ति, यानी यहाँ पर 3 विश्वविद्यालय है। त्रय मीन्स होता है 3, यानी आपका एक आंसर यहाँ से क्या मिल जाएगा, बनारस में कितने विश्वविद्यालय है, तो 3 विश्वविद्यालय है। अगर पूछ दे कौन कौन से है, तो हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय और काशी विद्यापीठ, ये 3 विश्वविद्यालय आपके यहाँ पे स्थित है। आगे करा, ये सो नवीनानाम प्राचीनाम ज्ञान विज्ञान विषयाणाम अध्ययनम प्रचलित, कर यहाँ पे ये सो यानी यहाँ पे नवीनानाम यानी नए, प्राचीनांश यानी पुराने, ज्ञान विज्ञान विषयाणाम अध्ययनम प्रचलित, यानी ज्ञान विज्ञान के विषयों का अध्ययन चलता रहता है। यानी यहाँ पे नए और पुराने, यानी आपको पुराने से पुराने चीजों के बारे में पढ़ना हो या आपको नए विषयों के बारे में पढ़ना हो, नई चीजें मॉडर्न सब्जेक्ट के बारे में पढ़ना हो, इन सारी चीजों के बारे में आपके यहाँ पे अध्ययन चलता रहता है। अब चलेंगे हम अगले पैराग्राफ पे। अगला पैराग्राफ ऐसा नगरी जो है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे। पहले इससे पहले उम्मीद करते हैं कितना आपको समझ में आया है। अगर यहाँ तक समझ में आ गया है और यहाँ तक आप वीडियो देख रहे हैं तो उम्मीद करता हूँ कि आप चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दिए होंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दिए होंगे। सीधे अब बात करते हैं अगले टॉपिक की। अगला पैराग्राफ समझते हैं। मेरे प्रिय छात्रों, आपका अगला पैराग्राफ यहाँ पे आप देख रहे हैं, ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषाया केंद्र स्थलम अस्ति। इसको आगे पढ़ने से पहले मैं एक चीज आपसे जरूर कहूंगा, बोर्ड पे लिखने में, वीडियो बनाने में मेहनत लगता है। आपको कुछ नहीं करना है, एक सब्सक्राइब बटन दबाना है और अपने दोस्तों को शेयर कर देना है। फिर आराम से पढ़ते रहिए, वीडियो देखते रहिए और जो है एंजॉय के साथ पढ़ते रहिए। अगला पैराग्राफ हम सीधे चलते हैं। कह रहा है ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषाया केंद्र स्थलम अस्ति, यानी कह रहा है कि यह नगरी, यानी बनारस नगरी की बात कर रहा है, यह नगर भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का, भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। केंद्र स्थल है यह नगरी, भारतीय संस्कृति का और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। आगे कह रहा है इत एव संस्कृत वाङ्मय से संस्कृत आलोक सर्वत्र प्रसृत। कह रहे हैं कि यही से इत एव यानी यही से संस्कृत वाङ्मय से संस्कृत यानी संस्कृत साहित्य और संस्कृत भाषा का ज्ञान
सब जगह फैला है। आलोका मीन्स होता है सब जगह, आलोका मीन्स होता है प्रकाशित होता है, सर्वत्र मीन्स होता है सब जगह, प्रसिद्ध मीन्स होता है फैला है। यानी बनारस से ही क्या है आपका संस्कृत साहित्य का और संस्कृत भाषा का ज्ञान जो सब जगह फैला हुआ है। मुगल युवराजा दारा शिकोह, मुगल युवराजा दारा शिकोह यानी मुगल युवराज दारा शिकोह भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत, यानी भारतीय दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया। ध्यान से समझिएगा, कुछ नहीं करना है। कह रहा भारतीय दर्शन शास्त्राणाम, ये संस्कृत में लिखा है, इसको हिंदी में आप लिख दीजिए मुगल युवराजा दारा शिकोह, यानी मुगल युवराज दारा शिकोह भारतीय दर्शन शास्त्राणाम यानी भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययनम अकरोत यानी अध्ययन किया। किसका? भारतीय दर्शन शास्त्र का। आगे यहाँ पे कह रहा है सतेषाम ज्ञानेन तथा प्रभाविता, वह इसके ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ। कह रहा सतेषाम ज्ञानेन तथा प्रभाविता, वह उसके ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ। अभवत यानी कह रहा है कि सतेषा ज्ञानेन तथा प्रभाविता अभवत, वह उनके ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ। यत तेन उपनिषदाम पारसी भाषायाम कारिता, उसने उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में कराया। उसने उपनिषदाम मीन्स होता है उपनिषद, और इसका अनुवाद उसने कौन सा भाषा में कराया? तो फारसी भाषा में कराया। यानी भारत मुगल युवराज बनारस आता है और वह जो है दारा शिकोह जो है बनारस आता है, भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन करता है और उनके ज्ञान से इतना प्रभावित होता है कि वह क्या करता है, जितने भी उपनिषद थे उनका वह क्या करता है, फारसी भाषा में अनुवाद यानी फारसी भाषा में अनुवाद कराता है। आगे का रहा मोस्ट इंपोर्टेंट आपका पैराग्राफ, ये और ये दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट पैराग्राफ है, याद रखिएगा। इयम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थले, यह नगरी अनेक धर्मों का संगम स्थल यानी मिलन स्थान है। इयम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थले, यह नगरी अनेक धर्मों का मिलन स्थान यानी संगम स्थल है। महात्मा बुद्ध तीर्थंकरा पार्श्वनाथ, याद रखिएगा महात्मा बुद्ध तीर्थंकरा पार्श्वनाथ, शंकराचार्य कबीर गोस्वामी तुलसीदास अन्य च बहव महात्मना, यानी कह रहा पे कि महात्मा बुद्ध तीर्थंकर पार्श्वनाथ, शंकराचार्य कबीर गोस्वामी तुलसीदास और अन्य से बहुत से महात्मा ने, और वह अन्य बहुत से महात्मा ने अत्रागत्य स्वीयान विचारान प्रसारयन, यहाँ आए और अपने विचारों को उन्होंने फैलाया। कौन कौन? तो याद रखिए महात्मा बुद्ध तीर्थंकर पार्श्वनाथ, शंकराचार्य कबीर गोस्वामी तुलसीदास, उसके बाद और भी बहुत सारे महात्मा यहाँ आए यानी बनारस में आए और अपने विचारों को उन्होंने फैलाया। और महात्मा बुद्ध के बारे में सब लोग जानते होंगे, उनका पहला उपदेश जो बनारस में ही था, याद रखिएगा। न केवलम दर्शने, यानी कह रहा है कि न केवलम दर्शने यानी केवल दर्शन साहित्य धर्म, न केवलम दर्शने साहित्य धर्म, ध्यान से समझिएगा। अपितु यानी केवल दर्शन, कह रहे हैं यहाँ पे कि केवल दर्शन साहित्य और धर्म, केवल दर्शन साहित्य और धर्म में ही नहीं, अपितु यानी बल्कि कला क्षेत्रे अपि यानी कला के क्षेत्र में भी, अपितु कला क्षेत्रे अपि यानी कला के क्षेत्र में भी, यम नगरी विविधानाम कलानाम शिल्पानाम लोके विस्तृता, यानी कह रहे हैं कि यह क्या है, कला के क्षेत्र में भी यह नगरी अनेक कलाओं शिल्पों कृत्य लोके विस्तृता यानी संसार में क्या प्रसिद्ध है। यह नगरी किसके लिए जाना जाता है? तो कला के क्षेत्र में भी जाना जाता है, शिल्पों के क्षेत्र में भी। शिल्प का मतलब कि जो पत्थर से या मूर्तियों से रिलेटेड काम होते हैं। कह रहे हैं यहाँ पे कि न केवल दर्शन साहित्य धर्म, केवल दर्शन साहित्य और धर्म में ही नहीं, अपितु बल्कि कला क्षेत्र यानी कला के क्षेत्र में भी, इयम नगरी विविधानाम कलानाम शिल्पानाम लोके विस्तृता, यानी कह रहा है कि यह नगरी जो है संसार में सब जगह किस नाम से जाना जाता है? कला के क्षेत्र में भी और शिल्प के क्षेत्र में भी जाना जाता है। अत्रत्या कौशल साटिका देशे देशे सर्वत्र अस्पृहयन्ते, यहाँ की रेशमी साड़ियों की देश विदेश में सब जगह प्रशंसा की जाती है। बनारस की जो रेशमी साड़ी होती है सबको पता है, बनारसी साड़ी के नाम से जाना जाता है। तो अत्रत्या कौशल साटिका देशे देशे सर्वत्र अस्पृहयन्ते, यानी यहाँ की रेशमी साड़ियां देश विदेश में सब जगह पसंद की जाती है। आगे अत्रत्या प्रस्तर मूर्तियां प्रथिता, यहाँ की पत्थर की मूर्तियां भी प्रसिद्ध है। अत्रत्या प्रस्तर मूर्तियां प्रथिता यानी यहाँ की पत्थर की मूर्तियां भी प्रसिद्ध है। इयम निजाम प्राचीन परंपरा इदानीम अपि परिपालयति, यानी यह आज भी अपने प्राचीन परंपराओं का पालन कर रही है। कह रहे हैं कि इयम निजाम प्राचीन परंपरा नाम इदानीम अपि परिपालयति,
यानी यह आज भी अपने प्राचीन परंपराओं का पालन कर रही है। याद रखिएगा आगे, तथैव गीयते कभी भी, इसलिए कवियों ने कहा, कवियों ने क्या कहा, मंगलम मरणम यत्र। याद रखिएगा यहाँ पे, क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट आपका सुक्ति में भी पूछ देता है अनुवाद करने के लिए। तो कह रहे यहाँ पे कि मंगलम मरणम यत्र विभूतिश्च विभूषणम, यानी कर यहाँ पे कि जहां पर मरना कल्याणकारी होता है, जहां पर मरना कल्याणकारी होता है, यत्र विभूतिश्च विभूषणम, जहां का विभूति यानी भस्म धारण करना भी कल्याणकारी होता है। कौपीनम यत्र कौशेयम सा काशी केन्मियत, यानी कह रहे कौपीनम यत्र कौशेयम, यानी जहां की कौपिन में कफन भी होता है और कौपिन में लंगोट भी होता है, यानी जहां की लंगोट भी क्या होती है, रेशमी होती है। सा काशी केन्मियते, उस काशी को किससे नापा जा सकता है, कह रहे पे कि मंगलम मरणम यत्र विभूतिश्च विभूषणम, जहां पर मरना कल्याणकारी होता है, विभूतिश्च विभूषणम, जहां का भस्म धारण करना क्या होता है, आभूषण होता है। कौपीनम यत्र कौशेयम, यानी कह रहा जहां की कौपीन यानी लंगोट भी रेशमी होती है। सा काशी केन्मियते, उस काशी को किससे नापा जा सकता है, किससे तोला जा सकता है। मेरे दोस्त, ये आज का जो है पहला वीडियो, अगर आपको समझ में आया होगा, ईमानदारी से आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट जरूर करिएगा कि समझ में आया कि नहीं आया, तभी हमको पता चलेगा कि हमारे वीडियो से कितने छात्रों को बेनिफिट मिल रहा है, कितने को नहीं। फिर और भी सुधार किया जाएगा अगर नहीं समझ में आएगा तो। लेकिन अगर समझ में आता है तो आप जो है सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं इसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।